अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल सर्विस विद बाबर, जहां पे मैं कोशिश करता हूं कि नया टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आऊं और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। और इस लिहाज से मुझे फीडबैक जो है वो आपकी तरफ से बड़ा अच्छा मिल रहा है। आपको बड़ी अहम खबर मिल गई है। मज़ीद उसके बारे में रोशनी डालना चाहता हूँ कि कल ही जो तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पास हुआ है वो क्या है, वो है मज़हब से मुतल्लक जुर्म के बारे में। यानी कल आपने देखा होगा कि कल टीवी पे खबरें आ रही थी कि अगर सहाबा इकराम और उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत के मुतल्लिक किसी की गुस्ताखी की जाए तो उसकी जो सज़ा है वो बढ़ा के कम अज़ कम जो है वो 10 साल कर दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा वो उम्र कैद तक कर दी गई है, जैसा कि ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज है। अब जो मज़हब से मुतल्लिक़ जुराइम के बारे में है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन पहले बता देता हूँ ताकि आइंदा कोई भी आदमी, कोई भी मौलवी साहब, कोई भी अहले इल्म, कोई भी आलम, कोई भी फाजल, कोई भी शिया सुन्नी सहाबा इकराम के बारे में बात करते हुए कानून के बारे में जानता हो। मैं कानून पेश कर देता हूँ। जैसा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295A में दर्ज है कि जो कोई बिल इरादा कीना वराना नीयत से पाकिस्तान के शहरियों की किसी जमात के मजहबी जज्बात की बेहरमती करने के मकसद से अल्फाज के ज़रिए, ख्वाह वो ज़ुबानी हो या तहरीरी, या दिखाई देने वाली अशकाल के ज़रिए मज़कूरा फ़िरका के मज़हब या मजहबी एतकादात की तौहीन करे या तौहीन करने की कोशिश करे तो उसे किसी एक किस्म की सजाए कैद दी जाएगी, जिसकी मयाद 10 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यानी ये अगर एक फ़िरका किसी दूसरे फ़िरके के मजहबी एतकादात की बेहुरमती करता है या उस पर कीचड़ उछालता है या कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है तो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल रखी गई है। अब जहाँ तक ये तरमीमी बिल वाली बात है, वो जो ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज है, जहाँ पे सहाबा इकराम और उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत के मुतल्लक अगर कोई नाज़िबा लफ्ज़ या उनकी तौहीन के अल्फाज अदा करता है तो पहले उसकी सज़ा जो कानून में है वो 3 साल थी, जो बढ़ा दी गई है और उसको 10 साल तक कम अज़ कम कर दिया गया है। ये बात किस लिए पेश आई? ये बात इसलिए पेश आई कि इस वक्त मुल्क में जैसा हालात चल रहे हैं उसमें हमारे जो फ़िरका वाराना जज्बात हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं। हम दूसरे फ़िरका को, दूसरे फ़िरके को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत कर जाते हैं कि हम अपने सारे जो अखलाकियात हैं उससे भी नीचे गिर जाते हैं और सारी मंजिलें हम तय कर लेते हैं। हम सोशल मीडिया पे आते हैं, हम सोशल मीडिया पे ऐसी बातें लिख के भेजते हैं कि जिनका वहम गुमान भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई किसी किस्म की तहकीक नहीं होती, ना ही हमें ये पता होता है कि जो बात हमने कर दी है उसकी तहकीक हमने भी नहीं की और शायद जो सुनने वाला है वो भी तहकीक ना करे। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो बिदअत में आ जाता है। अगर मैं सहाबा इकराम की बात करूं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे तो उनकी कदर व मंजिलत अपनी जगह पे है तमाम की, दर्जा बदर्जा। हमें तारीख़ इस्लाम बहुत कुछ बताती है। तारीख़ इस्लाम के बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो हमें ज़बानी अज़बर याद हैं। इनमें जो एक वाक़या है वो मुसलमान होने के नाते तकरीबन तमाम मुसलमानों को याद है और वो है वाक़या फतह खैबर।
फतह खैबर को हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से मंसूब किया जाता है, जो सहाबी रसूल थे, जो दामाद रसूल थे, जो वालिद हसनैन करीमैन थे, जो बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खामिन थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद थे, उनके खून थे और उनका जो नस्ल दर नस्ल रिश्ता है वो एक ही था, उनसे मुंसलिक है। वो मैं जनाब को थोड़ा सा वाक़या बता देता हूँ। वो थोड़ा सा वाक़या ये है कि जब फतह खैबर कैसे हुई, मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है जिसमें खैबर का जो किला वो बना हुआ था, वहाँ पे यहूदी कबाइल थे और वो जो यहूद के कबीले थे वो ताजर थे। उनका ये काम था कि वो जो मक्के से मदीना को हज करने के लिए जाते थे तो उनको रास्ते में रोक लेते थे और उनको लूट लेते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़त लिखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़त तहरीर किया कि या तो आप जजिया दें क्योंकि आप अहले यहूद हैं, दायरा इस्लाम में नहीं हैं, या फिर आप इस्लाम कबूल कर लें और हमारे मुसलमानों को लूटना बंद कर दें। अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को साथ लिया, दीगर फ़ौज वाले लोगों को साथ लिया और जंग करने के लिए यहूद से चले गए। खैबर से 1.5 किलोमीटर के फासले पे आपने पड़ाव किया और उसके बाद फिर जंग का सिलसिला शुरू हो गया। ये पड़ाव तकरीबन 39 दिन तक रहा। मुसलमानों का सिपह सालार जाता अपनी फ़ौज को साथ लेके, लेकिन वो फतह उनको नसीब नहीं हुई। इस तरह सिपह सालार बदलते रहे, 39 दिन तक लड़ाई होती रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये खैबर फतह क्यों नहीं हो रहा। तो तारीख हमें ये बताती है कि उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि आप अली को बुलाइए और उनको सिपह सालार बना के तो फतह खैबर के लिए भेजिए। जब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा मिल गया तो आपने ये ऐलान कर दिया कि मैं कल उस शख्स को अलम दूंगा जो खुदा को और उसके रसूल को पसंद है और जो खुद खुदा और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बाकी जितने भी तमाम मुसलमान थे वो कहते हैं कि हम खुशी में सो नहीं सके कि सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ही अलम देना है। तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत अली करमुल्लाह अलैह को पुकारने के लिए जो कलिमा इस्तेमाल किया उसको हम नादे अली कहते हैं, जो साल हा साल और सदियों से ये सुनते चले आ रहे हैं। मैं वो जनाब की खिदमत में पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयन मजहल अजायब ताजुदहु अन लकाफिन नवाइब कुल हम्मिम व गम्मिन सयंजली बेअज़मते का या अल्लाह व बिनबुव्वते का या मोहम्मद व बिवलायती का या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबिलिल्लाह। अब मुसलमान होने के नाते हम तमाम का ये फ़र्ज़ भी है और हमारा ये अकीदा भी है कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को बुलाया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं करते। जैसा कि सूरह नूर आयत नंबर 63 में कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि तुम रसूलुल्लाह के बुलाने को मामूली बुलाना मत समझो, जैसा कि तुम एक दूसरे को बुलाते हो। मतलब कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने सहाबी, अपने कज़न, अपने दामाद को आवाज़ दी, अपने भाई को आवाज़ दी
हज़रत अली करमुल्लाह वजह को, तो उसकी एक वजह थी। सुन्नत पे, क्योंकि ये हदीस कुदसी है कि जब नादी अली जो है वो कलमा कहा था, और कुरान पाक ने इसकी तस्दीक भी कर दी, जैसे मैंने सूरह नूह आयत नंबर 63 का हवाला दिया। अगर हम इस बात को नाउज़ बिल्ला जुटलाते हैं तो हम कानून की नज़र में तो गुनाहगार होते ही हैं, अल्लाह ताला की नज़र में भी गुनाहगार हो जाएंगे, क्योंकि हम नाउज़ बिल्ला आयतों को जुटलाने वाले बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको बिदअत कहते हैं। बिदअत यही है कि अगर हम कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलें या कोई ऐसे वाक़े को किसी दूसरे नाम के साथ जोड़ दें, चाहे वो दूसरे सहाबा कराम ही क्यों ना हो, उसकी तहकीक ना करें, तो उसको हम बिदअत कहेंगे। कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 का तर्जुमा पेश करता हूँ। और नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो साबे अकल हैं, यानी कि हम कुरान से सीखते हैं। और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिस बात की तुमको तहकीक ना हो इस पर अमल दरामद ना करो। हम इस्लाम को अपने लिहाज से, अपने मज़हब को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मंशा के हिसाब से जोड़ना तोड़ना शुरू कर देते हैं, और हम गुनाह के भी हकदार हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी वफ़ात के बाद, उनके रिलत के बाद, उनके पर्दा के बाद 200 साल बाद जब अहादीस मुबारक इकट्ठी की गई, तो हर किसी ने अपने मतलब के हिसाब से उन अहादीस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बनाना शुरू कर दिया कि जी मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि फ़लाँ फ़लाँ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि फ़लाँ है। उसमें सारी वो उनके अपने मतलब की थी। हमारा अलमिया ये है कि हम बग़ैर तहकीक के इस्लाम के नाम पे खेलते हैं, इस्लाम के नाम पे ऐसी बातें बना लेते हैं जिसकी हमें खुद तहकीक नहीं होती। लिहाजा हमें हर चीज़ की तहकीक करनी चाहिए। अब जो मैंने वाक़या खैबर का आपके सामने जो कलाम बताया, जो अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए, जो हदीस कुदसी के अल्फाज बताए, अब उसके बाद एक नई जो बिदअत 2021 में हमने सुनी, उसकी तहकीक कोई नहीं, उसका हवाला कोई नहीं है, और उसके बारे में कोई तारीख़ या इस्लाम हिस्ट्री का कुछ तज़किरा या हवाला नहीं दिया गया। वो 1 मिनट के लिए आप सुन लें कि वो क्या है। आइए हम नादे अबू बकर पढ़ते हैं। दुआ यूं है, नादे अबू बकर मज़हरिल अजाइब तजिदहु औनन लक बिइज़्निल्लाह फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह जल्ल जलालुहु व बिनबुव्वतिक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिक या अबा बकर सिद्दीक़ या अबा बकर सिद्दीक़। ये आपने सुन लिया। इसके बाद अब जो मैं फतह खैबर की जो मैंने बात की और जिस इस्लामिक हिस्ट्री की बात की, जो कि हम साल हर साल से पढ़ते चले आ रहे हैं और जो हमें पता है, उसके बारे में हमारे मुसलमान लोग जदीद तहकीक करने पे आ गए और उन्होंने वहाँ पे जाके जदीद तहकीक करना शुरू कर दी कि जी खैबर कैसे फतह हुआ होगा और उसका दरवाज़ा कितना बड़ा होगा और कैसे उठाया होगा और कैसे ये किया होगा और कैसे वो किया होगा वगैरह वगैरह। उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो भी ज़रा देख लीजिए। दरवाज़ा है जो खैबर के किले को मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है, और कहते हैं जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो शिया की किताबों में लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने 100 फुट कितने चौड़ा था, कितने फुट लंबा था। अभी भाई वो माप रहे हैं, तकरीबन लगता है कि 7 गिट्टे चौड़ा है और तकरीबन वैसे 15 गिट्टे शायद लंबा होगा। यानी तकरीबन समझ लें कि 5 फुट 6 फुट लंबा है और तकरीबन 4 फुट शायद चौड़ा होगा। फुट मीटर नहीं, दरवाजा मौजूद है, मतलब दरवाजा तो खैर बाद में ही बनाया गया, जगह वही है और जगह से पता चल जाता है वो कितना चौड़ा और कितना लंबा होगा। कहते हैं जी, जिस तरह शेख बयान कर रहे थे कि एक शिया ने अपनी तकरीर में कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी इस उंगली पर ऐसे रखा और ऐसे दरवाजे को फजा में फेंक दिया कि अभी तक दरवाजा वापस ही नहीं आया। और ये 2 वीडियोस आपने देख ली।
इसके बारे में फैसला आपने करना है कि आया हम ठीक राह पे चल रहे हैं या खुदा ना खासा हम तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। जो बिल पास हुआ है, जिसके बारे में मैंने कानून को वाज़ह किया है, इन बंदों को हम कैसे समझाएं? क्योंकि ऐसे बंदों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया हुआ है। उसका भी मैं हवाला देता हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 11। और जब उनसे कहा जाता है कि फसाद मत करो ज़मीन में, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और ऐसे ही सूरतुल माइदा आयत नंबर 64 में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि और अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अब ये फसाद क्या है? फसाद यही फिरका वारियत है, जो नेगेशन आ रही है, जो नेगेट कर रहे हैं जी कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने खैबर को कैसे उखाड़ा होगा, ये दरवाज़ा तो इतना बड़ा है ही नहीं, वगैरह वगैरह। या जो नादे अली के बारे में जो बिदअत तैयार की गई है, इसका फैसला आप खुद करें कि आया ये लोग कानून के दायरे में आते हैं जिन्होंने किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं की, और क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आइंदा अगर कोई मौलवी साहब या आलम या टीचर या कोई बंदा या अज़ाकिर ऐसी बात करता है जिससे खुलफा की इज़्ज़त को वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं, या उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई ऐसे अल्फाज कहते हैं, या अहले बैत के बारे में कोई ऐसे राय कायम करते हैं, तो वो क्या काबिल माफ़ी हैं? क्या इस बिल का इतलाक़ उन पर नहीं होता जो रोज़ाना सोशल मीडिया पे आके मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बातें करके हमारे मजहबी जज्बात को, एतकादात को मजरूह करते रहते हैं? क्या उनका हाथा नहीं होना चाहिए? मैं अपने आज की इस वीडियो के ज़रिए बड़ी एहतियात के साथ कोशिश की है बात करने की, इसलिए कोशिश करें कि हम अपने मुल्क को, अपने मुसलमानों को मजहबी एतकादात के लिहाज से, मजहबी एतबार के लिहाज से, मजहबी जज्बात के लिहाज से एमोशनल ब्लैकमेल ना करें, एक दूसरे के खिलाफ ना करें। इस तरह आप भी महफूज रहेंगे और ये पाकिस्तान जो है ये भी महफूज रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया इस बारे में। अगर आपने मुझसे कोई राय लेनी है या कानूनी राय लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आइकॉन का जो बटन है वो दबा सकते हैं। इसके अलावा जो नई वीडियोस हैं, मेरी ये गुजारिश होगी कि मुझे अप्रिशिएट करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई वीडियोस, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास लेके आ सकूं। मुझे सुनते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।